दोस्तों, इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है जो कभी अपने दुश्मनों से ये नहीं कहता कि उस पर हमला न करें, बल्कि वो कहता है आओ मेरे ऊपर हमला करो। अगर तुम मेरे एक नागरिक को मारोगे तो मैं तुम्हारे घर में घुसकर 1000 लोगों को मारूंगा। इसके बाद जो भी करना हो कर लेना। अब दोस्तों, ऐसा कहना तभी पॉसिबल है जब आपके पास मोसाद हो। आपको बता दें, मोसाद इस देश की खुफिया एजेंसी का नाम है जिसके काम की तारीफ चीन से लेकर अमेरिका तक होते हैं। इसी वजह से आज इजराइल दुनिया का 8वां सबसे शक्तिशाली देश बन चुका है, जो अपने दुश्मन देशों से घिरे होने के बावजूद भी जरा सा भी खौफ नहीं खाता। आज के वीडियो में हम आपको ऐसे देश के बारे में कुछ हैरान कर देने वाली बातें बताने वाले हैं, जिसे जानने के बाद आप भी इस देश के फैन हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इजराइल एशिया महाद्वीप के पश्चिमी छोर पर बसा एक बेहद ही शक्तिशाली देश है जो पूर्णतया अपने ऊपर ही आत्मनिर्भर रहता है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस देश के कुछ महत्वपूर्ण और दिलचस्प बातें हैं। इजराइल दुनिया का 105वां और एशिया का 40वां सबसे बड़ा देश है। इसको आकार की दृष्टि से देखा जाए तो ये इंडिया के एक राज्य मणिपुर के बराबर है। यही नहीं दोस्तों, इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो कि चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, और दुश्मन भी ऐसे जो कि इजराइल को हमेशा बर्बाद करने में लगे रहते हैं। इजराइल की उत्तरी सीमा जहां लेबनान को छूती है, तो वहीं दक्षिणी सीमा इजिप्ट को और पूर्वी सीमा सीरिया और जॉर्डन को, तथा इसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से जुड़ी हुई है। कुल 6 राज्यों वाले इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, जो कि इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। वहीं इस देश की जनसंख्या तकरीबन 94 लाख है, जिसमें से लगभग 75% यहूदी, 18% मुस्लिम, 2% ईसाई और 4% अन्य धर्मों के लोग हैं। यहाँ पर भी भारत की तरह लोग अनेकता में एकता के विचारधारा को मानते हैं और सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। इस देश की राष्ट्रभाषा हिब्रू है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मध्यकालीन युग में यह भाषा लगभग समाप्त हो गई थी और इस भाषा को कोई भी सीखना नहीं चाहता था। लेकिन जब इजराइल की स्थापना हुई तब देशभक्त यहूदियों ने अपनी भाषा हिब्रू को पुनर्जीवित किया और इसे इजराइल की आधिकारिक भाषा बनाया, और इस तरह हिब्रू भाषा का पुनर्जन्म हुआ। दोस्तों, इस देश में चलने वाली करेंसी को शेकेल कहा जाता है, जो कि भारतीय रुपए के मुकाबले 23 गुना ज्यादा मजबूत है। यानी कि एक इजरायली शेकेल की कीमत भारत के लगभग 23 रुपए के बराबर है। दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल की स्थापना 14 मई 1948 को तब हुई थी, जब लंबे समय के संघर्ष के बाद यहूदियों को फिलिस्तीन से आजादी मिली, जिसके बाद इन्होंने अपने नए स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना की, जिसे आज हम इजराइल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आधिकारिक तौर पर इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है। इजराइल के एक खास कानून के अनुसार पूरी दुनिया में अगर किसी भी देश में अगर किसी यहूदी बच्चे का जन्म होता है तो उसे ऑटोमेटिकली इजराइल की नागरिकता मिल जाएगी। यानी कि पूरी दुनिया में अगर कोई भी यहूदी रहता है तो उसे खुद ब खुद इजराइल की नागरिकता मिल जाती है, और वो जब मन चाहे तब इजराइल जाकर रह सकता है। दोस्तों, आप सभी ने साइकिल तो चलाई ही होगी, लेकिन क्या आपने कभी साइकिल चलाने का लाइसेंस लिया है? नहीं ना। लेकिन इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां आपको साइकिल चलाने का भी लाइसेंस बनवाना पड़ता है, वरना बिना लाइसेंस के साइकिल चलाने पर यहां 25,000 का जुर्माना और 3 महीने की सजा का प्रावधान है। वैसे दोस्तों, इजराइल का एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन से लेकर PhD तक की सारी बुक्स फ्री मिलती हैं। यहाँ की सरकार अपने स्टूडेंट्स को फ्री में बुक्स मुहैया कराती है, जिस वजह से यहाँ पर स्टूडेंट्स को बुक्स खरीदनी नहीं पड़ती, जिससे यहाँ एजुकेशन की दर और भी बढ़ गई है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इजराइल के सारे पड़ोसी देश इजराइल को हमेशा बर्बाद करने में लगे रहते हैं, इसलिए इजराइल की सेना को 24 घंटे अलर्ट मोड पे रहना पड़ता है। यही वजह है कि आज इजराइल सैनिक क्षमता में जर्मनी, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे विशाल देशों से भी ज्यादा ताकतवर है। दोस्तों, इजराइल की सेना दुनिया की 10 सबसे मजबूत सेनाओं में से एक है, और इजराइल अपने आसपास के दुश्मनों से निपटने के लिए अपनी सैन्य शक्ति को और भी ज्यादा मजबूत करता जा रहा है। यही कारण है कि वर्ष 1967 में जब 6 मुस्लिम देशों ने मिलकर चारों दिशाओं से एक ही साथ इजराइल पे आक्रमण किया, तब उन 6 मुस्लिम देशों का एक ही मकसद था कि इस बार इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देना है। जिसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में उन्हें उनकी भाषा में ही जवाब देते हुए महज 6 दिनों के अंदर इन 6 देशों को धूल चटाते थे। तब से यह हिस्टोरिकल वॉर इतिहास में 6 डे वॉर के नाम से जानी जाती है। तब से लेकर अब तक इजराइल सेना कई बार पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल का ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तानी भूमि है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी और अपने प्रयासों के दम पर अपनी रेतीली जमीन को भी सिंचाई के लायक बना चुका है। यही नहीं, इजराइल अपने यहाँ सिंचाई के लिए ड्रिप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जिसमें 80% पानी की बचत होती है और उत्पादन भी 50% ज्यादा होता है। और तो और इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो कि ओस की बूंदों को भी एकत्रित करके उनका भी इस्तेमाल खेती के लिए करता है, जो कि काबिले तारीफ है। दोस्तों, इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर प्रत्येक नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। यहाँ का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री का बेटा ही क्यों ना हो,
उसके लिए भी कुछ समय सेना में रहना अनिवार्य होता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। यहाँ हर किसी के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग लेना मैंडेटरी है। यहाँ पर 15 साल की उम्र के बाद से ही आर्मी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। इजराइल के नियम के अनुसार लड़कों को 3 साल और लड़कियों को 2 साल तक सेना में काम करना जरूरी होता है। दोस्तों, आतंकवाद से निपटने के लिए हर देश की एक खुफिया एजेंसी होती है। जैसे कि हमारे देश की खुफिया एजेंसी रॉ है, ठीक वैसे ही इजराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद, जो कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खुफिया एजेंसियों में से एक मानी जाती है, जिससे उलझने की कोई भी हिम्मत नहीं करता। और तो और मोसाद के बारे में एक फेमस बात यह है कि अगर आप मोसाद की नजरों में आ गए तो आप चाहे पाताल के किसी भी कोने में क्यों न छुपे हों, मोसाद वहां से भी आपको ढूंढ निकालेगी। इसका एक उदाहरण 1970 की वो घटना है जब बर्लिन ओलंपिक में भाग लेने गए 12 इजरायली खिलाड़ियों की फिलिस्तीनी आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। तब इजराइल की प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने अपने देश के सामने ही कसम खाई कि जब तक वो इस हत्याकांड में शामिल सभी आतंकियों को खत्म नहीं कर देंगे तब तक वो चैन की सांस नहीं लेंगे। फिलिस्तीन के उन खतरनाक आतंकियों को मारने का काम गोल्डा मेयर ने मोसाद को सौंपा, जिसके बाद इस काम को पूरा करने के लिए मोसाद द्वारा आज तक का सबसे लंबा और सफल अभियान ऑपरेशन ब्लैक सितंबर चलाया गया, जिसके अंतर्गत मोसाद ने 22 सालों तक दुनिया के अलग अलग कोने में छुपे इस हत्याकांड में शामिल सभी आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया, जो कि दुनिया की सभी खुफिया एजेंसियों के लिए प्रेरणादायक था। जिसके बाद से इजराइल ही नहीं बल्कि उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद की भी दुनिया भर में तारीफ हुई। दोस्तों, इजराइल की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इजराइल दुनिया के गिने चुने उन देशों में से एक है जिनके पास परमाणु हथियार और अपना खुद का सैटेलाइट सिस्टम मौजूद है। इजरायली वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली वायुसेना है। दोस्तों, इजरायली वायुसेना की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब सन 1976 में फिलिस्तीनी आतंकवादी 248 लोगों से भरे एक इजरायली प्लेन को हाईजैक करके युगांडा ले गए थे और उस प्लेन को उन्होंने युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन के हवाले कर दिया था। आपको बता दें, ईदी अमीन उस समय वहां का तानाशाह था और पूरे युगांडा में उसकी सत्ता चलते थे। वो दुनिया का सबसे खूंखार तानाशाह था जो इंसानी मांस खाने का शौकीन था। इस समय युगांडा के नाम से ही लोग खौफ खाते थे। लेकिन जब बात देश के लोगों की जान की थी तो इजराइल सरकार कैसे पीछे हट सकते थे। अपने सभी इजरायली नागरिकों को बचाने के लिए इजराइल की सरकार ने ऑपरेशन थंडरबोल्ट चलाया, जिसमें इजरायली वायुसेना ने अपने देश से लगभग 4000 किलोमीटर दूर युगांडा में घुसकर केवल 90 मिनट के अंदर ही वहां के सभी आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया और वो वहां से अपने सभी बंधक नागरिकों को सही सलामत अपने वतन वापस भी ले गए। ऑपरेशन थंडरबोल्ट की पूरी दुनिया में तारीफ हुई थी। इस ऑपरेशन के लिए मोसाद के सबसे अनुभवी कमांडोज को चुना गया था। इसके अलावा दोस्तों, इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो पूर्ण बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली से लैस है। आपको बता दें कि ये एक तरह की सुरक्षा प्रणाली है जिसका इस्तेमाल इजराइल अपनी सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए करता है। दोस्तों, जब भी इजराइल की ओर कोई भी मिसाइल दागी जाती है तो इजराइल तक पहुंचने से पहले ये प्रणाली उस मिसाइल को नष्ट कर देती है। अब ये जानकर आप ये मत सोचिएगा कि इजराइल केवल डिफेंस की फील्ड में ही मॉडर्न है। इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में भी पीछे नहीं है। दुनिया को सेलफोन देने वाला देश भी इजराइल ही है। जी हाँ दोस्तों, मोटोरोला ने अपना पहला मोबाइल फोन इजराइल में ही बनाया था। यही नहीं, इजराइल में ही माइक्रोसॉफ्ट के लिए पहला पेंटियम चिप भी बनाया गया था और तो और इजराइल में ही पहली वॉइस मेल टेक्निक भी विकसित की गई थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन भी एक यहूदी थे और उन्हें एक मर्तबा इजराइल का राष्ट्रपति बनने की पेशकश भी की गई थी, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था कि वो राजनीति के लिए नहीं बने हैं। दोस्तों, आज के समय की बात करें तो फेमस सोशल साइट फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग भी एक यहूदी हैं। तो दोस्तों, इजराइल देश पर आधारित हमारी ये पेशकश आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।